अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। आज मैं मौजूद हूँ 92 होम्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर। वो सिलसिला जो आज से हमने 6 माह पहले जुलाई में स्टार्ट किया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से जारी है। अच्छा, बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार आप लोग घर तो बनाकर दे रहे हैं 2 साल की इंस्टॉलमेंट पर, लेकिन उसमें मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसके बारे में लोग एश्योर नहीं होते। तो मैंने कहा एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए, जिसमें हम ये प्रोसीजर और वो स्टैंडर्ड्स बताएँगे जिसके ऊपर हमारा ये हाउसिंग स्कीम जो है ये चल रही है और हम घर किस स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स पे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट ये होता है कि जिस भी जगह पर हम घर बना रहे हैं, वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी, जब उसके ऊपर फाउंडेशन बनेगी, दीवारें खड़ी की जाएँगी, तो क्या वो ज़मीन इतनी ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर वो फाउंडेशन फिर बैठेगी नहीं? तो सबसे पहले हमारा एक सॉइल टेस्ट होता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सॉइल टेस्ट होता है, वो ये होता है कि एक जो हम अपनी फाउंडेशन ज़मीन के अंदर डालते हैं, वो 3 फुट होती है तकरीबन। लेकिन फिर भी जो ज़मीन का सॉइल टेस्ट आता है उसके मुताबिक हम अपनी फिर फाउंडेशन को एडजस्ट करते हैं कि वो 6 फुट तक जाए, वो 8 फुट तक जाए। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यहाँ पर जो हमारा सॉइल टेस्ट अभी के लिए आ रहा है, अगर बहुत से लोगों ने जिन्होंने हमसे घर लिए भी हुए हैं तो वो उनको अंदाज़ा होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो 3 फुट है। इसके बाद हमारा फाउंडेशन टेस्ट होता है, जो हम अपनी फाउंडेशन सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद हमारी फाउंडेशन खड़ी होती है, वो हम एक बीम के ऊपर अपना पूरा नक्शा बनाते हैं। उस बीम में सरिया यूज़ होता है और कंक्रीट यूज़ होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग अगर पुराने मोहल्लों में रहते हो तो उनको बेहतर अंदाज़ा होगा कि काफ़ी 10-15 सालों बाद जाकर आपकी फाउंडेशन नीचे चली जाती है, वो ज़मीन बैठ जाती है। तो हमारे बीम का फ़ायदा ये होता है कि बीम अपनी जगह पर वैसे का वैसा मौजूद रहता है। अगर लेट्स से आपकी ज़मीन नीचे बैठ भी गई है, तो आपका बीम कंक्रीट और सरिये के वज़न पर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। उसके बाद जो हम ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो ए क्वालिटी ब्रिक्स होती हैं। अगर बहुत से लोग जानते हो ब्रिक्स की क्वालिटी के बारे में, तो हम 3500 पीएसआई यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ये एक मेजरमेंट होती है जिसकी बेस पर ब्रिक्स की जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी होती है उसको सर्च किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर सीमेंट की बात करें तो हम हाई क्वालिटी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेस्ट वे सीमेंट आ जाता है, फौजी सीमेंट आ जाता है, या अगर मार्केट में चूंकि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, अगर मार्केट में उस टाइम पर जब आपका घर बन रहा है ये सीमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसके अल्टरनेटिव या इक्विवेलेंट इसी क्वालिटी का सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं रेत की बात करूं तो जो हमारा स्लिट कंटेंट होता है वो 5% से नीचे होता है। अगर बहुत से लोगों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में थोड़ा सा पता है, तो मैं बताता चलूं कि जो रेत होती है, एक तो हमारी सॉल्ट फ्री होती है, और स्लिट कंटेंट उसको कहते हैं कि जो रेत में गर्दा होता है या कोई इस तरह का मटेरियल होता है जो बाद में उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देता। तो वो जो हमारा कंटेंट रेत का होता है वो 5% बिलो होता है, जो उसका स्लिट लेवल होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के मटेरियल की बात करूं तो जो हम वायर्स यूज कर रहे हैं वो पाकिस्तान केबल्स, जीएम केबल्स और फास्ट केबल्स की यूज कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप लोगों को मालूम हो थोड़ा सा इनके बारे में, कि ये पाकिस्तान में बड़ी हाईली डिमांडेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये वायर्स हैं जो हम अपने इलेक्ट्रिसिटी वर्क में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर सैनिटरी मटेरियल की बात करूं तो हम फैसल सैनिटरी से अपना सामान मंगवाते हैं और वही हमारा यूज हो रहा है। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूं कि जब जिस वक्त पर आपका घर बन रहा हो, अगर उस वक्त पर ये चीजें अवेलेबल ना हो, तो फिर इसके इक्विवेलेंट इसी क्वालिटी की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं पाइप्स की बात करूं जो हमारे प्लम्बिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो मास्टर फिट और पॉपुलर के पाइप हम इस्तेमाल करते हैं। अगेन अगर वो अवेलेबल ना हो तो उसके इक्विवेलेंट क्वालिटी में हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो टाइल्स यूज हो रही हैं, जो वॉशरूम टाइल्स यूज हो रही हैं, जो गैराज में टाइल्स यूज हो रही हैं, वो बेस्ट क्वालिटी जो हाई ग्लॉस सिरेमिक टाइल्स होती हैं वो हम यूज करते हैं, यानी कि वो वाटर रेजिस्टेंट भी होती हैं। आप जानते हैं कि जो कार पोर्च में जो गैराज में टाइल्स रखती हैं वो उनका पानी से बहुत लेन देन होता है, तो हम इस तरह की टाइल्स इस्तेमाल करते हैं जो वाटर रेजिस्टेंट भी हों और हाई ग्लॉस भी हों, यानी कि उनकी चमक काफी अरसे तक खत्म ना हो। इसके अलावा जो हम पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके घर के अंदर भी होगा, जो आपके घर के बाहर भी होगा, वो मास्टर पेंट्स का इस्तेमाल करें। मास्टर पेंट्स पाकिस्तान में एक बड़ा जाना माना नाम है और उनके पेंट्स बहुत अच्छे और ड्यूरेबल होते हैं। अगर वो ना हो तो उसकी क्वालिटी इक्विवेलेंट क्वालिटी का हम यूज करेंगे। अगर मैं बाहर के मेन गेट की बात करूं, जो कि घर की आउटलुक बनाता है और बड़ा जरूरी भी होता है कि यार मेन गेट घर की पूरी एक लुक बना रहा होता है, और बहुत से लोगों ने हमसे सवाल भी किया कि आप मेन गेट किस क्वालिटी का यूज करेंगे, हमारे घर की आउटलुक क्या होगी, तो वो हम 16 गेज का गेट यूज करेंगे। अगर 16 गेज का आपको अंदाजा हो तो वो अच्छी खासी मोटाई वाला गेट होता है, और रीलिंग गेट ये होगा जो स्लाइड होगा सामने से। अगर आपने पिछली वीडियोस पिन 92 या 92 होम्स, हमारे दो मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने देखा हो, तो वो एक घर की कितनी प्यारी आउटलुक बना रहा होता है। और जो लोग जिन हमसे घर ले भी चुके हैं उनके गेट्स अभी तक लग भी चुके होंगे और उन्होंने उसकी क्वालिटी का बखूबी अंदाजा भी लगा लिया होगा। इसके अलावा जो चौखाटें अंदर यूज हो रही हैं घर के अंदर, जिन पर आपके दरवाजे लगते हैं, तो वो हम वो भी 16 गेज की यूज हो रही हैं और वो सिल्वर की होती हैं ताकि उस पर जंग वगैरह ना लगे। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स थी, मैंने आपके साथ कहा कि शेयर करूं। आप एक
कंप्लीट ये लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके तमाम तर जो कंसर्न्स है उनका जवाब दिया जाए। और एक चीज़ इसके साथ साथ मैं क्लियर करता चलूँ, आपको मेरे पीछे ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, हम इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। ये जो हमारे प्लॉट्स कटिंग हुए पड़े हैं, हम इसकी सिर्फ चार दीवारी बनाने के लिए ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अगर आप ये ना समझ लीजिएगा कि हम इसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन में कहीं भी ब्लॉक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। बहरहाल मैंने कहा ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके तमाम तर कंसर्न्स को आंसर किया जाए। आई होप कि आपके तमाम तर जो कंसर्न्स थे, जो क्वेश्चंस थे, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। 92 Homes, a project by Pin 92. Mera Ghar, Sana, Pakistan.